नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद देवबंद पर सियासत गरमाई हुई है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि देवबंद आतंक की गंगोत्री है या फिर इस्लामिक स्कूल। था तो पूरी आबादी हिंदू का यहां आना चाहिए था, मुसलमान का वहां जाना। दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये नफरत की बातें करते हैं, उनको इन चीजों से बाज आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादों के साथ साथ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहारनपुर पहुंचे और कोई विवादित बयान न दें, ऐसा कैसे हो सकता था? और हुआ भी यही। गिरिराज सिंह ने सीधे दारुल उलूम देवबंद को आतंकियों से जोड़ दिया। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री। गिरिराज सिंह के बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है कि वहां पर कुछ इस तरह की घटनाएं या इस तरह की एक्टिविटीज रहती हैं। देश को तोड़ने के लिए पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों को कट्टरपंथी बना रही है और उसको अपमानित करने वाला भाषा बोलने वाला आदमी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो देवबंदी हैं, बेहतर होगा कि वो जवाब दें। गिरिराज सिंह विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दारुल उलूम पर उनके आतंकी वाले बोल ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। आज इवनिंग एजेंडा में इसी पर होगी जोरदार बहस। देवबंद आतंक की गंगोत्री या इस्लामिक स्कूल, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले जिन सवालों को हम उठाएंगे, क्यों विवादों में रहना चाहते हैं गिरिराज सिंह? देवबंद आतंकियों की गंगोत्री या इस्लामिक स्कूल? क्या गंगोत्री की तुलना आतंकवाद से करना ठीक है? ऐसे बयान सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं करते? क्या हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की हो रही कोशिश? क्यों गिरिराज ने देवबंद को आतंक से जोड़ा? ये तमाम सवाल आज हम चर्चा के केंद्र बिंदु में उठाएंगे। क्यों विवादों में रहना चाहते हैं गिरिराज सिंह? ये सवाल यहां पर हम उठाएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता। सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वसीम अजवी अध्यक्ष हैं शिया वक्फ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमने कुछ मौलानाओं को जोड़ा है। अली शरर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता है, उनके साथ कुछ मौलाना होंगे और सहारनपुर से राव महबूब सदस्य हैं जामा मस्जिद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सीधे चलेंगे सहारनपुर। राव महबूब जी, सवाल सबसे बड़ा है, गिरिराज सिंह जिस बात को कह रहे हैं, इस स्टेटमेंट पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या आप मानते हैं कि देवबंद में आतंकवादी आते हैं, आतंकवादी पैदा होते हैं? राव महबूब जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राव महबूब जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के नेता है। आशीष जी, गिरिराज सिंह के इस स्टेटमेंट को समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? अनुपम जी, किसी भी एक राजनेता में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जब किसी भी धार्मिक स्थल, धार्मिक भावनाओं से जुड़े किसी भी ऐसे चीज़ पे बयान दे तो बहुत सोच समझ कर ध्यान दे। लेकिन मैं समझता हूँ गिरिराज सिंह के अंदर उतनी समझ नहीं है। वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। गंगोत्री को जो है आतंकवाद से जोड़ के बयान देना, देवबंद को आतंकवाद से जोड़ देना और बोलना कि हाफिज सईद यहाँ से आए हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका जो स्पष्टीकरण है वो तो देश के गृह मंत्री को देना चाहिए। उनके पास मैं समझता हूं बहुत पुख्ता प्रूफ होंगे, तभी गिरिराज सिंह ऐसी बयान। हीरो वाजपेयी, मैं ले आता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी, क्या इस तरह के बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करते हैं, सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं करते हैं? क्या लगता है बीजेपी को?
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में और ना ही उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव है जिसको आप कहें कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। बहुत सारी चीजों के आधार पर कभी बयान तो फिर जरूरत क्या है हीरो वाजपेयी, जवाब दीजिए, जरूरत क्या इस तरह के बयानों की? आप सहारनपुर जाइए, देवबंद जाइए, देवबंद को आतंकवाद हमारे यहाँ गोमुख से मानी जाती है और एक पवित्र चीज मानी जाती। तो स्कूल और देवबंद की बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पर इस तरह के तत्व निकलते हैं तो उस पर कभी कभी आदमी टिप्पणी करता है। और गिरिराज जी की टिप्पणी किस संदर्भ में हुई, क्या उनको बात पीछे कही गई, क्या बोल रहे थे और किस संदर्भ में इतना कहा, इस पे कई बातों की चर्चा होनी चाहिए और कई बातें इस परिप्रेक्ष्य में जानी चाहिए। वैसे भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि किसी भी विद्यालय में इस तरह के लोगों को पोषित पालित नहीं करना चाहिए, किसी भी विद्यालय में इस तरह के लोगों का माहौल नहीं होना चाहिए, चाहे वो देवबंद हो और चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो और चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो। ये तो देवबंद को आतंक से जोड़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये तो जवाब दीजिए आप। नहीं, ये देवबंद को उन्होंने आतंक से नहीं जोड़ा, देवबंद को तो गंगोत्री का है, आशीष जी, गौमुख है, वो आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास और हीरो जी आपके पास भी आऊंगा। राव महबूब हमारे साथ है, सदस्य जामा मस्जिद के। राव महबूब साहब, आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। बढ़ा चढ़ाकर ये जो गिरिराज सिंह बात कह रहे हैं, क्या आपकी समझ में आ रही है? देवबंद इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, वहां पर आतंकवादी पैदा होते हैं, सहमत हैं आप? किसी भी शिक्षा का चाहे बड़े से बड़ा केंद्र हो, वहां इस तरह के तत्वों को पल्लवित और पोषित नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ही मानना है। देखिए, मेरी बात को आप पूरा होने दीजिए। मैं एक बात ये कह देना चाहता हूं कि गिरिराज सिंह जी एक सीनियर आदमी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनका जो ये बयान है वो बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि मैं दावत देता हूं कि वो आए और दारुल उलूम देवबंद के अंदर वहां के छात्रों से, वहां की जो तालीम है, उसका जो तरीका है, उससे वहां आपस में जाकर बातचीत करें, इंटरेक्शन करें, तो उनको सच्चाई समझ में आ जाएगी। वसीम साहब, क्या स्टेटमेंट देंगे? आपका तो बयान भी आया है, आप तो खुद कह रहे हैं कि क्या शिक्षा दी जा रही है पढ़े लिखे लड़कों को। मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह की इमाम साहब बात कर रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद हो या उससे जुड़े हुए जितने भी मदरसे हैं, वहाँ पर एक तरह से गलत इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है, गलत इस्लाम को पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज आप देखिए कि किस तरह से अरे पूरी दुनिया में मौलवी साहब को क्या ये नहीं दिखाई देता, पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं ना कहीं आतंक से जुड़ा हुआ है। अगर आतंकवाद का नाम आता है तो मुसलमानों ही का नाम क्यों आता है? ये देवबंद की शिक्षा, उन्हीं ने तो उसको गंगोत्री कहा। मैं तो कहता हूं कि ये जो देवबंद है, सवाल शिक्षा पर हो रहा है, सवाल देवबंद पर हो रहा है। धारा का जी 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 मैं सुन रहा हूं। जो वसीम भाई बात करें, आप सहमत है इससे? देखिए, ये जो बात ये जो वसीम भाई जो बात कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं। उसकी वजह क्या है कि जिन लोगों को मालूमात कम होती है, मैं वसीम साहब से कहता हूं कि आप आए। पूरी दुनिया के अंदर ये जो एक साजिश चल रही है, शायद वसीम साहब उससे वाकिफ नहीं है। एक चीज से जोड़कर, इस्लाम से जोड़कर, जिसका नाम ही सलामती है, इस्लाम के मायने है सलामती। जहां पर सलामती की बात हो, वहां पर आतंकवाद की बात हो ही नहीं सकती। ये एक बहुत, आप बताओ कि ये आप के बारे में आप मेरी बात तो समझिएगा। औरतें और मुसलमान दाढ़ी और टोपी धरनों पर बैठकर एक गुमराह कर रहे हैं, पूरे देश को एक तोड़ने का माहौल जैसा बना दिया। तिरंगे को लेकर आप आजादी की मांग कर रहे हैं। आप किस तरह की आजादी कौन कर रहा है? आप किस तरह से गुमराह कर रहे हैं? तो ये कौन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अरे भाई, आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर गलत कह रहे हो। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बिल्कुल आजाद। अरे आप जो है वो अखबार के टाइटल पे ना बात करें, आपके आप अखबार के टाइटल पे बात ना करें। आप सच्चाई देखिएगा, आप सुनिए, आप बात सुनिएगा। दुनिया में मैं बता रहा हूँ आपको, आप बात को समझिए। जब से आप अखबार के टाइटल पे बात मत कीजिए, अखबार की हेडिंग, टीवी की हेडिंग के ऊपर बात मत कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान आजाद है, खुशहाल है, ये मुल्क मुसलमानों का है,
ये मुल्क हिंदुओं का है, ये मुल्क जैनियों का, ईसाइयों का है, ये हर उस आदमी का मुल्क है। और इसी की तालीम आपको पता नहीं, वसीम साहब, दारुल उलूम देवबंद से रेशमी रमाल की तहरीक शुरू हुई मौलाना हुसैन अहमद मदनी दारुल उलूम देवबंद में, और इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया और हिंदुस्तान की आजादी के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग इस तमाम चीजों को, इस सच्चाई को, इतिहास की सच्चाई को मुकर कर, बिल्कुल ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके साथ साथ दो बिंदु हैं जिनको उठाना बेहद जरूरी है। 22 फरवरी 2019 को एटीएस की टीम जाती है देवबंद में, हॉस्टल में छापा मारती है, खंगालती है और वहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। देखिए, एक बात को समझ लीजिएगा, कहीं पर भी सवाल सिर्फ ये देवबंद का नहीं है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, किसी भी जगह पर मुल्क की मुखालफत में अगर कोई काम होता है तो उसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। समझ, अरे बात को पहले बात पूरी होने तो दीजिए भाई, आप एक समझ लीजिएगा मेरी बात। जिन मदरसों में रेड की गई है वहां से आप एक सवाल करते हो, उसका जवाब तो ले लीजिएगा। भी मिले हैं, वहां के लोग गिरफ्तार हुए। पहले आप कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बता दीजिए, बिल्कुल गलत, कोई ऐसा स्कूल बता दीजिए, एक बात समझ लीजिए, जहां पर आप एक बात समझ लीजिएगा, वहां के छात्र, आप एक सवाल, आप एक बात वसीम भाई रुकिए, मैं सूर्य कुमार शुक्ला को डिबेट में लाऊंगा। आपकी बात कोई पुख्ता करने के लिए वसीम भाई रुकिए, वसीम भाई रुकिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आप तो लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। ये जो तार जुड़ते हुए देवबंद से सामने आते हैं आतंकवादी गतिविधियों के और आतंकियों के, क्या लगता है आपको 2019 में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या देवबंद वाकई में इस तरीके से आतंकवादियों को पैदा करता है जो गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट है? क्या लगता है आपको? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मौलाना साहब जो बैठे हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि भाई इस तरह की बात अगर कहीं उठी है कि एक गिरिराज जी एक सीनियर आदमी है, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, अगर उन्होंने इस तरह की बात की है तो राव साहब को चाहिए कि आप खोल दीजिए कि आओ हमारा पाठ्यक्रम चेक कर लो, सिलेबस चेक कर लो, लड़के चेक कर लो, हमारे यहाँ कोई असलाहा, कोई आतंक, कोई बमबाजी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पते की बात है। सरकार आपकी है जाहिर तौर पर। हम बुलंदशहर अली शरफ के पास चलेंगे, इनके साथ बड़ी संख्या में मौलाना है। अली, वहां पर मौलाना क्या रिएक्शन दे रहे हैं गिरिराज सिंह के इस बयान पर, क्या लगता है उनको? देखिए अनुपम, मैं बिल्कुल बता दूं, गिरिराज मंत्री जो केंद्र सरकार के बड़े मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर बुलंदशहर के लोग क्या कहते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं, ये जानने के लिए मैं एक मस्जिद के बाहर हूं और मैं लोगों से बात करके जरूर जानूंगा किस तरह का लोग उनके इस बयान को ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? इकबाल खान। आप बताएं क्या मानते हैं जिस तरह से बयान दिया उन्होंने? बड़े अफसोस की बात है कि इतने बड़े राजनेता होकर ऐसा बेवाजिब उन्होंने बयान दिया है। इस तरीके का बयान उनको नहीं देना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और मदरसों में तो वैसे ही बहुत गरीब बच्चे, जो यतीम बच्चे होते हैं, उनको तालीम दी जाती है ताकि वो आगे चल के अपने रोज़गार के लिए खड़े हो सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे? संजय सार्थक। जो बयान दिया है, शीर्ष नेता है, इस तरह का बयान देना बहुत ही गलत है, मैं निंदा करता हूं इससे। और आतंकवाद की तुलना गंगोत्री से की गई है, ये भी बहुत ही गलत है। अली, रोकेंगे आपको, वक्त की हमारे पास कमी भी है और हमें यहां पर ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये, गिरिराज सिंह को क्या जरूरत आन पड़ी देवबंद को आतंक से जोड़ने की? बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। गिरिराज सिंह का विवादित बयान, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बुलंदशहर से अली शरर हमारे साथ है, उनके साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग। अली, आप जानिए कि आखिर गिरिराज सिंह के इस बयान पर लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्या माफी मांगनी चाहिए गिरिराज सिंह को? लाइट बंद कर। बिल्कुल अनुपम, मैं मस्जिद के बाहर ही हूँ और यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं उनके इस बयान के बारे में, यही हम चर्चा के लिए मौजूद हैं। मैं उनसे बात करके जानूंगा। हमारे साथ एक मौलाना है। अब आपकी क्या नाम है, आपका नाम बताइए अपना। अच्छा, जो बयान दिया है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मंत्री साहब ने जो बयान दिया है, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये हमारे सबका विश्वास।
तो एक इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवबंद के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो तालीम लेते हैं तो दीन की, और आप मानते हैं बच्चे पढ़ते हैं दीन की तालीम लेते हैं, उनका बयान गलत है। आप आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और मैं इस बयान के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि जो गिरिराज सिंह जी हैं वो पहले सांसद हैं, फिर उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है, ये बहुत ही गलत है। इस तरीके से उन्हें बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरीके से कोई बात नहीं सुनी जाएगी किसी की भी। और जो देवबंद है वो कोई आतंकवाद का अड्डा नहीं है, आतंकवाद की गंगोत्री नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया बहुत ही गलत दिया है। शायद उन्होंने ना मोदी जी की उस बात को सुना है, ना उस पर अमल किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल नहीं रोकूंगा आपको। हीरो वाजपेयी सीधे आप सुन रहे हैं, बुलंदशहर से न्यूज 18 सुनवा रहा है। क्या कह रहे हैं? तालीम दी जाती है और आप आतंकवादी बता रहे हैं, आपके नेता, आपके केंद्रीय मंत्री आतंकवादी बता रहे हैं। देखिए, कई बार इस तरह की घटनाएं और कई बार वहां इस तरह का माहौल, और संस्था का नाम मैं मानता हूं कि बहुत उच्च संस्था है, लेकिन उसका नाम, अभी वसीम भाई कह रहे थे अपनी कम्युनिटी के रिप्यूटेड आदमी हैं कि साहब आप क्यों नहीं दौरा करा देते, क्यों नहीं अपना सिलेबस चेक करा देते, क्यों नहीं छात्रों का वेरिफिकेशन करा देते। अगर वहां लोग पढ़ते हैं और विभिन्न जगहों से आए तालीम लेने के लिए, और ये आरोप लगते रहे, वहां पहुंची तमाम टीमें आशीष जी, क्या लगता है आपको ये दौरा करने वाली बात, अगर केंद्रीय मंत्री कोई बयान दे रहा है, जब केंद्र में सत्ता है तो दिक्कत क्या आपको? आप कराइए ना आशीष जी। और सुविधा पैदा हो रही है जिस वजह से ये सब बयान आ रहे हैं। सहारनपुर जाकर क्या माहौल ऐसा ही है क्या कि केंद्रीय मंत्री? आशीष चतुर्वेदी जवाब दीजिए, मेरा सीधा सवाल आपसे है। संस्था देख जो बीजेपी बात करेगी आप उसको मानते हैं? वसीम भाई ने अभी बहुत, देखिए मैं कभी देवबंद नहीं गया और ना ही हमने देखा है। रुकिए, हीरो वाजपेयी, आशीष चतुर्वेदी का रिएक्शन लूंगा। करता हूं कि एक बार उस संस्था जिसपे इतने आरोप लग रहे, वसीम भाई ने भी कहा आशीष जी बोलिए, चेक करा दे, छात्रों का वेरिफिकेशन करा ले, और एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम शिक्षा देते, इतना बड़ा संस्थान है तो दिखाने में क्या? हीरो वाजपेयी रुकिए, आशीष जी का रिएक्शन लेना। आशीष जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां मैं सिर्फ यही समझना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहां से एक कोर्स करके आए हैं। शायद ये इंडियन आर्मी में भी कराना चाहिए, जो पहचान लेते हैं कि कहां आतंकवाद है। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव होने जा रहा था, इनके एक नेता ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ही आतंकवादी बता दिया। मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने उनको बहुत आतंकित कर रखा है, नतीजों ने भी उनका आतंक सामने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीफ मिनिस्टर को इन्होंने आतंकवादी बना दिया। अब आप समझिए कि एक पब्लिक द्वारा चुना हुआ चीफ मिनिस्टर, उसे इन्हें आतंकवादी बना दिया। तो ये किसी को भी आतंकवादी बना सकते हैं, तो इनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। राव महबूब, फाइनल स्टेटमेंट लूंगा राव महबूब का। राव महबूब, क्या मानते हैं आप, इस तरह के बयान क्या लोगों के बीच में गलत धारणाएं, गलत मैसेज लेकर नहीं जाते हैं? राव महबूब जवाब दीजिए, वक्त की मेरे पास कमी है। करवा लें, कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी कहीं रोक थोड़ी नहीं उन्हें कि आप। मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात हमारे माननीय ने कही है। दारुल उलूम देवबंद के दरवाजे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सब लोगों के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पॉलिटिशियंस, पत्रकार, सबके लिए खुले हुए हैं। मैं ये बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय गिरिराज सिंह जी भी आए, उनके साथ मौलाना साहब ये चाहते हैं दारुल उलूम देवबंद उनका इस्तकबाल करेगा, उनका वेलकम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम साहब आपका भी बहुत, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात की है, क्या देवबंद को लेकर के जो मैसेज देने की कोशिश है, ये मैसेज सही है? इवनिंग एजेंडा में आज बस इतना ही।